तो चलिए शुरू करते हैं। और आज मैं आपको वीज़ा के बारे में कुछ बताऊंगा। एक खबर आ रही है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि किस तरीके से चीज़ें पलटती हैं लाइफ में, किस तरीके से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कहें या ईगो क्लैशेस कहें कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल के मतलब जो व्यक्ति होते हैं वो भी आवेश में आकर या किसी भी कारण से इस तरीके के निर्णय ले सकते हैं। आप सभी ने वीज़ा का नाम तो जरूर सुना होगा। वीज़ा एक तरीके से एक परमिट कार्ड कि एक देश दूसरे देश में जाकर के उस डिफाइंड टाइमिंग में रह सकता है। तो अमेरिका सभी देशों के लिए एक H-1B नाम से एक वीज़ा जारी करता है और यह आईटी प्रोफेशनल्स के लिए होता है जो आईटी सेक्टर में नौकरी करने के लिए लोग जाते हैं अमेरिका। कल या परसों इस वीज़ा पर एक बहुत बड़ा निर्णय ट्रंप ने लिया। ट्रंप ने इस वीज़ा की फीस बढ़ा करके $1 लाख कर दी। यानी प्रति वर्ष अब जो भी आईटी प्रोफेशनल यानी कि जो कर्मचारी हैं जो अमेरिका जा कर के काम करना चाहते हैं उन्हें हर साल 88 लाख रुपए चुकाने होंगे। 88 लाख रुपए एक बहुत बड़ी रकम होती है। यह रकम और बड़ी तब लगने लगती है जब यह पहले सिर्फ इस वीज़ा की जो रकम थी जो पहले चुकाता था एक कर्मचारी या कंपनी उस कर्मचारी के बिहाफ पे, वो सिर्फ 5 लाख रुपया होती थी। 5 लाख 3 वर्ष के लिए, 88 लाख 1 वर्ष के लिए। तो ये कितना बड़ा चेंज है। हम एक नॉर्मल लाइफ में अगर हम अपने घर के खर्चे की भी बात करें और 1 रुपये का खर्चा सीधा 6 रुपये के खर्चे में कन्वर्ट हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। फ़र्क साफ है। 5 लाख रुपए पहले लगते थे 3 साल के और अगर हम अब 3 साल का हिसाब किताब लगाएं तो ये लगभग 5.25 करोड़ रुपए जा कर के बैठेगा। 50 गुना की वृद्धि इसमें की है और ये बहुत ही ज़्यादा भयावह अब होने वाला है। अमेरिका हर साल 85,000 वीज़ा जारी करता है और इसका सबसे अधिक जो फ़र्क पड़ेगा वो भारतीयों की ही लाइफ पे पड़ेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर इस वीज़ा का इस्तेमाल कोई कंट्री करती है वो भारत है। 73% लोग इस वीज़ा का इस्तेमाल करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह वीज़ा एक लॉटरी के जरिए दिया जाता है। इसका मतलब अर्थ साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग इसमें आवेदन करते हैं और क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है इसी के कारण लॉटरी का सहारा लिया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया 73% लोग भारत के होते हैं। एक और चीज़ इसमें यह इम्पोर्टेंट है कि अब जब बहुत सारी कंपनियां H-1B वीज़ा का इस्तेमाल करती हैं, अपने कर्मचारियों को अमेरिका वो भेजती हैं, तो अब उनकी जेब पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, कम फ़ायदा होगा, जिससे इन कर्मचारियों की लाइफ निश्चित तौर पर प्रभावित होगी। यह वीज़ा 21 सितंबर से लागू हो जाएगा। इसका सीधा सा मतलब आप समझ सकते हैं। अगर अमेरिका को छोड़ा जाता है उन कर्मचारियों के द्वारा तो दोबारा से अमेरिका जाने के लिए उन्हें 88 लाख यानी कि 88 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। इससे पहले आपने टैरिफ के बारे में ज़रूर सुना होगा। टैरिफ बढ़ाया गया ट्रंप सरकार के द्वारा। अब मैं बिना पॉलिटिकल हुए एक बात करना चाहता हूं कि हम भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप के दोस्ती के किस्से सुनते हुए आए। यहाँ तक कि सबसे ऊपर होकर के मोदी जी ने ट्रंप का बहुत बड़ा समर्थन भी किया, वहाँ पर रैलियाँ भी की। एक नारा आपने सुना होगा, अब की बार ट्रंप सरकार। ये बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट होता है किसी दूसरे देश में जाकर के एक पर्टिकुलर आदमी के लिए कैंपेन करना, लेकिन यारी दोस्ती में वो मोदी जी ने किया। लेकिन ट्रंप ने जिस तरीके के निर्णय लिए हैं वास्तव में वो चिढ़ाने वाले हैं, वास्तव में वो इरिटेट करने वाले हैं। मैं इसे बदतमीजी कहूँगा कि आप एक तरफा ये वाली चीज़ें कर रहे हो। इसका सीधा सा मतलब है, अगर मुझे अपने घर में आपको एंट्री नहीं देनी है और एंट्री फीस पहले 10 रुपया थी
मैंने वो बढ़ा करके अब 100 रुपया कर दी है। मैंने आपको डायरेक्ट मना नहीं किया, मैंने सिर्फ एंट्री फीस बढ़ाई है और उसका असर मुझे पता है कि आप अपने आप ही आना बंद कर देंगे। आपके मैं व्यूज़ जानना चाहता हूँ, आपकी राय जानना चाहता हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे सोचते हैं, ज़रूर बताना। और एक और चीज़ के ऊपर, ट्रंप और मोदी जी का जो रिलेशन पहले रहा और अब जो आया है उसमें क्या क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं और ये किस कारण रहा होगा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करें। बीच में एक गैप हुआ है, लेकिन हम पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं कि अब आपके पास में रेगुलर बेसिस पर वीडियोज़ आते रहेंगे। बहुत बहुत आभार। आपका परिवार हमेशा सुखी रहे।